नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और इस वक्त उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी है। सेना से लगाकर तमाम यूनिट्स ऑपरेशन में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये जो पूरा सुरंग है, ये जो टनल है, ये ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी और उत्तराखंड में सबसे बड़े ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत इस सुरंग का जो निर्माण था वो अब तक यहां तक पहुंचा था। उत्तराखंड के लिए किए गए कार्यों में सबसे अहम जो काम था वो है चार धाम योजना परियोजना, यानी कि ऑल वेदर रोड का ये काम है। उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा था। अब तक 310 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में सड़कों का काम जो है पूरा हो चुका है। साथ ही 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चारधाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत की थी। इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश विदेश के लोगों के लिए उत्तराखंड स्थित चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। इस योजना की शुरुआत से ही रक्षा विशेषज्ञों को इस प्रोजेक्ट में केवल चार धाम यात्रा नहीं बल्कि सामरिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू नजर आने लगा था। खासतौर से चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए यह प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद हिमालय क्षेत्र के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट था। मोदी सरकार के अब तक के कुछ बड़े प्रोजेक्ट में से उत्तराखंड ऑल वेदर प्रोजेक्ट पर अगर नजर डालें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की यात्रा को हर मौसम में सुरक्षित, तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिसंबर 2016 को चार धाम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इस परियोजना के तहत भारत, चीन और नेपाल सीमा पर पहुंच आसान बनाने के साथ ही चार धाम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा, बेहतर और मजबूत किया जाना है। 12,000 करोड़ का 8,089 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को जो मंत्रालय उसका उद्देश्य लगभग 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना, चारों धामों को आपस में जोड़ना है, ताकि जो है इस योजना के तहत पहले चरण में ही 3,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। 2017 में इस प्रोजेक्ट के टेंडर पर काम शुरू हुआ था। विभागों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार 310 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में सड़कों का काम पूरा हो चुका, जबकि 359 किलोमीटर क्षेत्र में यह काम किया जा रहा है। वहीं 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे और लिपुलेख तक का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसको कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुगम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 106 छोटे पुल और 3,889 कलेक्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। चारधाम परियोजना का जो जिम्मा है वो उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को सौंपा गया है। ये सब मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे हैं। मगर जो टनल जो बनाई जा रही थी, ये टनल इसी प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा थी, जहां पर हमारे 41 मजदूर आज फंसे हुए हैं। इनके फंसे होने का एक बहुत बड़ा कारण यहां यह भी सामने आ रहा है, वो है कंपनी की लापरवाही। निर्माणाधीन कंपनी जो कि इस टनल को बना रही थी, उसने जो है सुरक्षा के सारे इंतजामात बंदोबस्त नहीं किए थे। जो पाइपलाइन सिक्योरिटी के लिए, मजदूरों के सिक्योरिटी के लिए डाले जाते हैं, वो नहीं डाले गए थे। इसके साथ साथ एक बात और यहां पर सामने आ रही है कि जो पहाड़ की टनल की खुदाई के लिए पहाड़ को खोदा जाना है, उसकी खुदाई आप मैन्युअली करेंगे, लेकिन यहां पर इस सब चीजों को अनदेखा करके यहां ब्लास्टिंग की जा रही थी। ब्लास्टिंग करके एक सुरंग बनाई जा रही थी जिससे ज्यादा जल्दी से काम पूरा किया जा सके। मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसको अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इस तरह की लापरवाही इस प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी, जहां पर आज हम आप सब पूरा देश उन 41 मजदूरों की आज जिंदगी के लिए आज हम सब दुआ कर रहे हैं। विदेशों से आए एक्सपर्ट भी वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर परिजन हैं जिनके लोग उस सुरंग में फंसे हुए, उनका साफ कहना है कि अब तक हीला हवाली हो रही थी। यहां पर इनके पास में कोई ठोस प्लान नहीं था। ये सब यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बड़ा आरोप है कि इनके पास कोई भी प्लान नहीं था। ये सब एक्सपेरिमेंटल चल रहा था कि किसी भी तरह इसमें कोई सा भी प्लान एक लागू हो जाए, एक कर दिया जाए, जिसके बाद ये लोग निकल आए। और अब बताया जा रहा है कि जबकि सारे प्लान इनके फेल हो गए, फिर विदेशों से सहारा
लिया जा रहा है और अब जद्दोजहद है हर एक जिंदगी बचाने की, 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की, जिसमें लगातार राज्य और केंद्र सरकार हरकत में है और हर पल इसकी जानकारी वहां ली जा रही है।